Assalamu alaikum dear students. I really hope you and your families will be fine by the grace of Allah Almighty. Today is 21st July and the day is Tuesday. And I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and दुख्तरानी मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल। बेटा जी आपको पता है हम अपने लेसन का आगाज़ किधर से करते हैं। हम अपने लेसन का आगाज़ एक ब्यूटीफुल मैसेज से करते हैं। तो जो आज का जो हमारा मैसेज है वो किसके बारे में है? पोलाइटनेस के बारे में, यानी कि नरमी के बारे में। जैसा कि हदीस शरीफ है, तर्जमा है, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। बेटा जी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जितने भी काम करने चाहिए, हमें जितनी जो भी डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो गुस्से से नहीं करनी चाहिए, वो नरमी से करनी चाहिए। जब भी कोई हमें बात करे तो हमें कैसे उसका जवाब देना चाहिए? नरमी से देना चाहिए। अगर कोई गुस्से से बात करता है तब भी हमें उसका जवाब कैसे देना चाहिए? नरमी से देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नरमी को पसंद फरमाते हैं। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ हीट इज़ एनर्जी। ठीक है, हीट हमें पता है, हीट किसको कहते हैं? हीट कहते हैं गर्मी को। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज़ हीट। ठीक है, आज हमें पता चलेगा हीट है क्या। हमें पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी के एक फॉर्म है। और हीट क्या करती है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से, यानी कि बहुत गर्म ऑब्जेक्ट से किधर जाती है? ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे कि ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये वार्मर ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये गर्म ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हीट किधर जा रही है? कूलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ये देखें, ये कूल है, ये इनकी तरफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ हीट। हीट के कौन कौन से सोर्सेज हैं? हमें पता है कुछ सोर्सेज ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, उनसे हमें हीट मिलती है। फॉर एग्जांपल ये स्टोव। ठीक है, तो जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं उनसे हमें हीट मिलती है, उनको हम कहते हैं मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, मैन का मतलब होता है इंसान, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें। मैन मेड, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें। ठीक है, और कुछ चीज़ें बेटा जी ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, कुदरती। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा जी क्वेश्चन है, बिसाइड लाइट व्हाट डज द सन गिव्स ऑफ। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि लाइट के अलावा सन से हमें क्या चीज़ मिलती है। तो हमें पता है लाइट के अलावा हमें सन से क्या मिलता है? सन से हमें हीट मिलती है। नाउ हरी अप, ओपन योर साइंस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 75 पेज निकालें एंड हरी अप, पिक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स टू अंडरलाइन न्यू वर्ड्स। और अब जल्दी से अपनी पेंसिल्स को अपने हाथ में पकड़ लें, क्योंकि हमने क्या करना होता है? हमने वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। नाउ स्पीक लाउडली। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। व्हेन हीट इज़ एनर्जी इज़ passed or transferred to a cooler object, it may cause simple changes in the state of matter। बेटा जी हीट क्या है? हमें पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक शक्ल है। और ये कैसे फ़्लो करती है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से, गर्म मटेरियल से ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाती है। और जब हीट जाती है, हीट पास करती है, तो क्या करती है? हीट उस स्टेट ऑफ मैटर की, जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। अब ये कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है अ फ्रोज़न सॉलिड आइस क्यूब melts in our warm hands and becomes a liquid। बेटा जी हीट कैसे किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट कैसे चेंज करती है? हमें पता है जो आइस क्यूब है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, ऐसे ही है ना, जो आइस क्यूब है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। तो क्या होता है जब हम आइस क्यूब को अपने वार्म हैंड्स के ऊपर रखते हैं, यानी कि अपने ठंडे हाथ, जो हमारे हाथ हैं वो गर्म होते हैं ना, हम अपने गर्म हैंड्स के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है?
कि जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। आज आप लोगों ने एक्टिविटी भी करनी है, आप लोगों ने चेक करना है आइस क्यूब लेके। अगर किसी के पास आइस क्यूब नहीं है तो उसने बर्फ़ लेके अपने हाथ के ऊपर रखनी है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जो आइस क्यूब की जो स्टेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। पहले तो आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में होता है ना, ठीक है, सॉलिड होता है। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये पिक्चर है, पिक्चर में भी नज़र आ रहा है हीट क्या कर रही है, हीट फ्लो कर रही है कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। और जैसे इस जो ये है, इसने हैंड में स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है। तो क्या करेगी हीट, क्या करेगी, इसको भी जला देगी, इसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हीट, ठीक है। हीट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें हीट मिलती है। एनीथिंग दैट गिव्स ऑफ हीट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट। बेटा जी हर वो चीज़ जिधर से हमें हीट मिलती है वो हीट का सोर्स कहलाता है, ठीक है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ हीट, नेचुरल एंड मैन मेड। बेटा जी हीट के दो मेन सोर्सेज हैं, एक कौन से, एक कुदरती जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल, और एक है मैन मेड जिनको इंसानों ने बनाया है। द सन इज़ आ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। सन क्या है, सन कुदरती सोर्स ऑफ हीट है, नेचुरल है, यानी कि सन को अल्लाह ताला ने बनाया है। अदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट इंक्लूड हॉट स्प्रिंग्स, वोल्केनोस। बेटा जी वोल्केनो कहते हैं आतिशफशा को। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह में कि पहाड़ फट जाता है, पहाड़ में से एक चीज़ निकल आती है बाहर, ठीक है, उसको कहते हैं लावा। अब वो क्या होता है, वोल्केनो का बहुत वार्म होता है, हद से ज़्यादा वार्म होता है, ठीक है, उसमें से बहुत हीट निकलती है। नेक्स्ट है एंड लाइटनिंग, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये क्या है, सन से हमें क्या मिलती है, सन से हमें हीट मिलती है। ऐसा तो नहीं ना होता सन हमें ठंडी ठंडी हवाएं देना शुरू कर दे। जब भी सन आता है आसमान पे, जब भी सन होता है तो हमें बहुत गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि सन नेचुरल सोर्स ऑफ हीट है, सन हमें हीट देता है, गर्मी देता है। नेक्स्ट हरी आप ओपन नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक्स, दैट इज़ 76। मैन मेड सोर्सेज इंक्लूड फर्नेस कहते हैं बेटा जी भट्टियों को, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। इलेक्ट्रिक एंड गैस हीटर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। What do you have in your house that produces heat? बेटा जी हमें पता है मैन मेड सोर्सेज तो ढेर सारे हैं ना, फॉर एग्जांपल फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक एंड गैस हीटर्स, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमें पता है वो कौन कौन सी हैं, वो हैं स्टोव। सबसे पहली चीज़, स्टोव पे क्या बनता है, मामा खाना पकाती है ना, स्टोव से क्या चीज़ मिलती है, स्टोव से हमें हीट मिलती है, ठीक है, चूल्हा, ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें हीट मिलती है। इसके अलावा हीटर हम सब के घरों में होता है, सर्दियों में हम लोग हीटर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने हीट लेनी होती है, हमने गर्मी लेनी होती है, हमें ठंड लगती होती है, तो हम क्या करते हैं, हम हीटर्स लगाते हैं ताकि हमें हीट मिले। नाउ हरी अप ओपन योर समर पैक। क्वेश्चन नंबर है बेटा जी 1, व्हाट इज़ हीट। हीट क्या है, हमें पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हमें पता है हीट एनर्जी की एक शक्ल है, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, हीट एनर्जी की एक शक्ल है, और ये फ्लो करती है वार्मर ऑब्जेक्ट से, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से हमेशा ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिसाइड लाइट व्हाट डज द सन गिव्स ऑफ। लाइट के अलावा सन हमें क्या चीज़ देता है, लाइट के अलावा हमें सन देता है हीट, ठीक है, सन गिव्स ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। बेटा जी आपने कोई सा भी एक नेचुरल सोर्स बताना है, हमें पता है सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। आप इसके अलावा भी अगर कोई है तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। बेटा जी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। रिमेनिंग लेसन के साथ हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी है लिस्ट डाउन एट लीस्ट 4 नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट। आप लोगों ने क्या करना है, 4 नेचुरल सोर्स लिखने हैं और 4 ही मैन मेड सोर्स लिखने हैं। तो हमें पता है फर्स्ट नेचुरल सोर्स कौन सा है,
फर्स्ट नेचुरल सोर्स है सन, सेकंड है वोल्केनोस, ठीक है। थर्ड इज़ फायर, फायर का मतलब आग, फायर से भी हमें हीट मिलती है। इसके अलावा हैंड्स, बेटा जी हमें पता है जो हमारे हैंड्स होते हैं वो नेचुरली वार्म अप होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर से भी हीट निकलती है। नेक्स्ट हमें लिखना है मैन मेड सोर्सेज, हमें पता है हीटर्स, इसके अलावा स्टोव, इसके अलावा फर्नेसेस, एंड नेक्स्ट इज कैंडल, ठीक है, कैंडल से भी हीट मिलती है। नाउ हरी अप, ओपन योर डायरीज, ठीक है। अब हम लोग डायरी नोट करनी है बेटा जी। डायरी है आप लोगों की रीडिंग पेज नंबर 75 एंड 76 हाफ, 76 हाफ किया तो आप लोगों ने 76 की हाफ रीडिंग करनी है। नाउ लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7। बेटा जी जो बीच वाले क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने 1, 5 और 7 वाला क्वेश्चन करना है और ये याद भी करना है। इसके अलावा हम लोगों ने लर्न एक्टिविटी, एक्टिविटी को भी लर्न करना है। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो